कैसे हुआ था? नहीं, कुछ पता नहीं चला। वो तो दिन पहले 10 बजे से घर से गायब था। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त मौजूद है लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में सुपेला में, जहां दो सुसाइड के नए मामले सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि दो सुसाइड के मामले सामने आए हैं। दोनों ही ट्रेन से कटकर उन्होंने सुसाइड किया है। पहला मामला है राम सिंह ठाकुर, जो सुहास नगर निवासी है, जो मजदूर है पेशे से और उसकी उम्र 35 वर्ष की है। कल रात से वो गायब था, जिसके घर में एक पत्नी, धर्मपत्नी और उसके 2 बच्चे हैं। एक बेटी है उसकी जो 1 वर्षीय है और उसका एक बेटा है जो 4 वर्ष का है, जो कल से गायब था और उसकी बॉडी पावर हाउस रेलवे ट्रैक से बरामद हुई है। जिसके बाद में पुलिस वहां मौके पर पहुंची है और मामले को जांच पर पहुंचाने के बाद में उसे आज सुपेला मर्चुरी भेजा गया है। पेशे से मजदूर था, शायद घर में कुछ परेशानी हुई होगी, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, क्या कुछ हुआ होगा, क्यों उसने सुसाइड किया, क्या रीज़न था, इसका कोई पता नहीं चल पाया है। क्योंकि ना ही कोई सुसाइडल नोट बरामद हुआ है, ना ही घर वालों का के सामने से कुछ बयान आया है जिससे हम ये बातचीत कह पाएँ या बता पाएँ कि क्यों उसने सुसाइड किया है। दूसरा केस वही सामने आता है सोमनाथ पटेल, जिसको प्यार से लोग शंभू भी कहा करते थे, जिसकी उम्र 32 वर्षीय थी। छावनी थाना अंतर्गत क्षेत्र के राधा कृष्ण मंदिर के पास वार्ड क्रमांक 40 में रहवासी था, जिसके न माता थे न पिता थे, ना ही उसकी शादी हुई थी। वो अपने चाचा के साथ में रहता था, पेंटिंग का कार्य करता था, साथ ही 10 वर्षों से, करीबन 10 साल से पेंटिंग का कार्य करता था। जिस हिसाब से उनके चाचा का और उनके अन्य लोगों का कहना है, उस हिसाब से स्वभाव से बहुत अच्छा था, पर अकेला पड़ गया था। अकेलेपन का कहीं ना कहीं शिकार हुआ, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। एक वक्त चाचा ही थे उसके आगे पीछे, जो करीबन 1 दिन से अपने घर से गायब था। उसके बाद में कुम्हारी रेलवे ट्रैक पे उसके शव बरामद हुई थी। 1 दिन के बाद में जब पुलिस ने और जो घर वालों ने जांच पड़ताल की बात की, तब जाके उसका जो शव है कुम्हारी रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ। दोनों मामले रेलवे ट्रैक के हैं। दोनों ने अपने आप का दिमाग इस तरीके से उठाया कि रेलवे ट्रैक पे जाकर उनकी जो दिमाग की जो बुद्धि है वो आ जाके खत्म हो गई और रेलवे ट्रैक के नीचे ट्रेन के नीचे दोनों आ गए। पूरा मामला सुनने में तो सुसाइड आत्महत्या का लगता है, पूरा है, पर बात ये है कि इन्होंने सुसाइड क्यों किया। पहला जो मजदूर था राम सिंह, दूसरा जो सोमनाथ, जिसे प्यार से शंभू कहा जाता था, मजदूर था। उसके तो परिवार थे, उसके बावजूद उसने सुसाइड किया। बट शंभू की अगर बात की जाए तो शंभू अकेला था, अकेलेपन का शिकार हो चुका था। और जैसे कि मैंने हमेशा से मैं कहती आ रही हूँ और लोग कहते हैं कि सुसाइड का एक जो है जड़ कहीं ना कहीं डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन से शुरुआत होती है, डिप्रेशन से शुरुआत होने के बाद में अकेलापन घेरता है, अकेलेपन के बाद में सुसाइड पर ये जाकर पूरा मामला ख़त्म होता है। हम बार बार आपसे विनती करते हैं कि जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, पहले जाएँ अपने करीबियों से बातचीत करें और इस चीज़ का समाधान निकालने की कोशिश करें, क्योंकि सुसाइड उसका किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और उसके साथ अगर सुसाइड बात करने से नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती, डिप्रेशन का शिकार है, तो आप उस केस में डॉक्टर का भी सहारा ले सकते हैं। पर आपको उस चीज़ के लिए बात करनी पड़ेगी, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। किसकी डेथ हुई? कौन? भतीजा। कहाँ क्या काम करता था और किसी घर में कुछ तनाव या कुछ ऐसा? कुछ नहीं था, पेंटिंग काम करता था और सुबह से निकल गया था, शाम तक आया नहीं, खोजे मिला नहीं। फिर देखे के कंप्लेन करें करके, जब तक एक जने के भतीजे मोबाइल में व्हाट्सएप में देखा तो फिर पता चला हम लोग को ऐसा काम हो गया करके। कितनी उम्र थी, क्या काम था? वो 30 साल के आसपास। नहीं, हम बार बार अपील करते हैं कि अपनी जान को इतनी सस्ती ना बनाएं, क्योंकि जो जान होती है किसी भी कीमती होती है। तो इस डिप्रेशन जैसी चीज़ों से बचे रहिए और बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।